दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस सेट है ये, और जो कि ऑलरेडी आंसर की के साथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी, और ये आपका प्रीवियस पेपर बिल्कुल लेटेस्ट है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ आपको समझाने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिफ़िकल्टी रहेगी या वहाँ से इजी क्वेश्चंस आएंगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन पेपर से देखते हैं। तो यहाँ पे ये टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए ही वैल्यूएबल है, तो आप देखते रहिए वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ बताऊँगी, ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छी जाए। मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा लोहान, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, क्वेश्चंस ऑलवेज कंफ्यूजिंग होते हैं, सो यू हैव टू बी अलर्ट। देयर इट हैज़ बीन रिटन हियर नहीं है, तो आपको बताना है नहीं वाला। जो आप कई बार ऐसा होता है, बच्चे क्या कर देते, पर्यायवाची है भाई, जो उसी पे टिक करके आ जाते हैं, हाँ मुझे पता ये पर्यायवाची है, बट वो इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। जैसे कि इसमें नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रमा, कमला, इंदिरा, भारती, तो इसमें पर्यायवाची नहीं है। भारती किसका है? पृथ्वी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों, नहीं वाले तो बहुत आ रहे हैं, तो इनको हाँ में आप बदलिएगा। वस्त्र, वसन, पट, वासन, तो यहाँ पे इसका पर्यायवाची शब्द वासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? पयोधर ठीक है, वारीधर भी ठीक है, जलधर भी ठीक है, दामोदर नहीं है। दामोदर आपको पता है किसका नाम है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आविर्भूत का सही विलोम शब्द कौन सा है? अनास्था, तिरोभूत, अनेकता, अनावृष्टि। कई बार हो जाता है सिमिलर सा वर्ड दे देते, लेकिन होता नहीं है, यहाँ पे है। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल टू यू। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होता है? अल्प, क्षर, शाश्वत, विमुख। तो यहाँ पे क्षणिक तो क्या है? जो पलवल ठहरता, शाश्वत जो हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अग्रज होता है बड़ा भाई, अक्षत चावल होता है, अतुल यहाँ पे जो भरमार बोला जाता है, और अटल जिसको टाला ना जा सके, तो अनुज यहाँ पे छोटा, यानी अग्रज बड़ा और अनुज छोटा। अगर आपने महाभारत देखी है या फिर रामायण, तो उसमें आपको ये शब्द मिलते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म जो है गलत है, वह है, विलोम शब्दों की दृष्टि से बताना है, ध्यान रखिएगा। अमित, प्रेमित, सत्कार, तिरस्कार, और जो गलत है वो बताना है, आच्छादित और परिच्छन्न। तो ये आपका यही पकड़ा जा रहा है, विलोम शब्द के हिसाब से ये नहीं बनता है, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह आपको बताना है। मौन मुखर, बर्बर सभ्य, शानदार, शर्मनाक, अनुचर, परिचर। ये यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। अनुचर क्या होता है? जो फॉलो करता है, और परिचर क्या होता है? जो फॉलो नहीं करता है। ये दोनों ही एक दूसरे के जो है विपरीतार्थक शब्द नहीं है, तो परिचर का मतलब यहाँ पे दूसरों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह, अनुगृहित, विवर्त, विरहणी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ढूंढना है। चिन्ह है जो गलत है, जिसमें कि ह बीच में आता है। अनुगृहित में ग के नीचे री वाला जो चिन्ह है आता है। विवर्त यहाँ पे ठीक है, वैसे विरहणी भी गलत है, विरहणी, तो ये आप यहाँ पे ये शब्द भी है जो, ये भी गलत। तो विवर्त शब्द यहाँ पे ठीक है वर्तनी की दृष्टि, स्पेलिंग की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। फाइंड आउट द राइट स्पेल्ड वर्ड। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योत्सना, जिसमें दोनों त और स दोनों ही आधे होते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? देखिए, अब यहाँ अशुद्ध आ गया, ध्यान रखिएगा। कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुगृहित। देखिए, अनुगृहित यहाँ भी आ गया और पीछे था। कोमलांगी शब्द जो है यहाँ पे अशुद्ध है, कोमलांगी। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े।
हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। तो यहाँ पे शुद्ध कौन सा है? देखिए, पुस्तकें जब यहाँ पे प्लूरल यानी कि बहुवचन आ रहा है तो यहाँ पे अनेक को हम क्या, अव्यय को यहाँ पे हम प्लूरल यानी बहुवचन नहीं करेंगे। तो प्रत्येक ये शब्द भी ठीक है, हर एक का मतलब नहीं है। प्रत्येक का मतलब है एक एक को, ईच और एवरीवन का यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ईच वन का यहाँ पे करना है, यानी प्रत्येक को करना है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपयुक्त कथन जो है असत्य है। तो इसमें जितने भी कथन हैं ऊपर सारे के सारे असत्य हैं, यानी इसमें आपको बताना है, आंसर आपका डी रहेगा। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे लिखिए, बताइए। अजय, जो जीता हमेशा जीतता रहता है। शत्रुजय, जो शत्रुओं को जीतता है लेकिन शत्रु नहीं जन्मा वाला ढूंढना है। अजात शत्रु, जो कि अटल बिहारी जी थे। शत्रुविहीन, जो शत्रुओं से विहीन होता है। नहीं जन्मा, जिसका अजात शत्रु, यहाँ से आंसर है। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अन्वेषक। आपने पेडागोजी में पढ़ा होगा, अनुपम, अन्विति, निवेशक। तो यहाँ पे अन्वेषक जो है खोज करने वाला होता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है पार्थिव। सुधीर, सुग्रीव, सुनील। तो यहाँ पे सुग्रीव जो है उसकी ग्रीवा सुंदर थी। तो ये साथ में समास भी है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। सुग्रीव, सुग्रीव को माना जाता है, उसकी उनकी ग्रीवा जो थी सुंदर थी। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन नंबर है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, यानी कि जिसको हम सेंस ऑर्गन से ना पकड़ पाएँ। जितेंद्र, ऐन्द्रिक, अतीन्द्रिय, इनमें से कोई नहीं। अतीन्द्रिय यानी जिसका इंद्रियों से अनुभव ना हो पाए। 18 पे चलते हैं। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से ही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता नहीं होता, वो तो अभिनेत्री होता है। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। आँखों से परे, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो आँखों से परे होता ही नहीं, आँखों के सामने होता है। लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत, प्रतिआगत, ये शब्द जो है या युग्म जो है सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उछा, उल्लू, उजला, ओष्ठ। तो तत्सम शब्द क्या है? यहाँ पे संस्कृत से एजिटिव आते हैं जो, उनको तत्सम शब्द कहते हैं, ओष्ठ। परिवा का तत्सम रूप क्या है? प्रतिप्रदा, परवा, प्रेवा, प्रीवा। तो यहाँ पे प्रतिप्रदा जो परिवा का तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। खरपट, खोपड़ी, सक्तु, सत्य, प्रियक, पलंग, घोटक, घड़ा। तो यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्दों का संगत जो है युग्म है, यानी कि एग्जैक्ट तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों से मिलाकर बना है प्रियक और पलंग। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है आंसू, एकत्र, वानर, उच्च। तो यहाँ पे आंसू जो है तद्भव है, जो हिंदी के अंदर आता है चेंज होकर। कपित का तद्भव शब्द क्या है? कपूर, केला, कैथा, खजूर। तो इसका तद्भव शब्द क्या है? कपित का कैथा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, जिसके गुण के बारे में बातचीत की जाती है? जैसे कि उचित, पांचवा, कुछ, तीन। तो उचित जो है गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट पे चलते हैं 25 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? नहीं बना है पे ध्यान रखना। श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, यानी कि विशेषण से ही संज्ञा बनी है। सुंदर से सुंदरता। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण और विशेष्य। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। सबसे होशियार छात्र है।
यानी होशियार भी है, सबसे भी है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य का भी उत्तम अवस्था गुणवाचक प्रयोग हुआ है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर, इसमें कोई भी नहीं है, 1 किलो है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, तो इतना है सिर्फ। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता। तो यहाँ पे तीनों में ही एक ये लगा लीजिए कि क्वांटिटी दी हुई है, तो हमें यहाँ सिर्फ क्या देखना है, सबसे होशियार, यानी होशियार भी है। संज्ञा क्या है, छात्र। होशियार और सबसे, इसमें 2 लगे हुए हैं, तो इसको हम मानेंगे आंसर। 27 सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर, सूर्य से, आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, अग्नि, अग्नि या उपयुक्त में से कोई नहीं। शब्द विशेषण बताना है हमें। आग क्या है, संज्ञा, अग्नि भी संज्ञा, और डी तो हो ही नहीं सकता, तो आग्नेय जो है यहाँ पे विशेषण है, अग्नि से बना हुआ। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? सहकार, शून्य, प्रभा, मंडली। तो इन तीनों में से कोई नहीं है, शून्य है। बोलते हैं कि आसमान को बोलते हैं ना, अंतरिक्ष को शून्य। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? अर्क, माणिक्य, वर्क, कनक। आप जानते हैं कनक कनकते सोगुनी में भी ये आया हुआ है। तो ये 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ होते हैं। आगे चलते हैं। नाउ हियर वी गो फॉर 45 क्वेश्चन नंबर। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अक्षम, अज्ञ, अकिंचन या असमर्थ। आपने कृष्ण और सुदामा के सीरियल में देखा होगा, अकिंचन खुद को बोलता है सुदामा। स्वेद से उत्पन्न होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। स्वदेज, नाम से ही पता लग रहा है, पिंडज, अंडज और ये उभयज। तो स्वेद से स्वेदज। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जिसका परिणाम न निकलता हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, या जो देखने में प्रीतिकर न हो। तो इसमें सेकंड इसका आंसर रहेगा। अपरिणित कौन होता है? जिसकी शादी नहीं हुई होती है। निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द दुनिवार प्रयुक्त होता है। जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, या जिसे जीत पाना कठिन हो। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर इसका रहेगा दुनिवार से, वर्ड से ही यहाँ पे जाहिर हो रहा है। जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो नहीं होएगा। जिसे देख पाना, जो आंखों से दूर होता है, जिसे जीत पाना, या फिर जो अजय होता है। तो इसमें हमारा आंसर ए ही रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? दही, गयद, जीर्ण और गाहक। तो तत्सम शब्द की यहाँ पे आपको फीलिंग आ रही हो कि जीर्ण शब्द से, क्योंकि बाकी तत्सम शब्द तद्भव शब्द हैं। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहायण, अगहन, आग्रहण और अग्रासन। तो अग्रहायण इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? चतुर्दश, 14, चतुर्थ, चतवारी। तो सारे संस्कृत के हैं, तो इसमें जो तद्भव शब्द बनता है 14 बनता है। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है अंदर, बाहर, गहरा और भीतर। तो इसमें अभ्यंतर का मतलब क्या बनेगा? तद्भव शब्द है ना, तो ये इसका हमें तत्सम ढूंढना है। सॉरी, ये तत्सम है तो हमें इसका तद्भव ढूंढना है। तो इसमें भीतर इसका यानी कि अंदर, हमारे मतलब अगर हम तद्भव ढूंढे तो ये भीतर ही रहेगा। अंदर शब्द जो है विदेशित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपट, कपूर, कारपेट और कपड़ा। तो करपट कपड़े को बोला जाता है। वह बहुत खाता है में बहुत शब्द किसका विशेषण है? किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें देखिए, निश्चित नहीं, बहुत खाता है, इसमें क्वांटिटी नहीं बताई गई है। निश्चित भी नहीं बताई गई है, तुलना भी नहीं की गई, अनिश्चित बताई गई, क्योंकि पता नहीं वो कितना खाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हो। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। नटखट बालक विशेषता हो गई, गुण हो गया। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत से यानी क्वांटिटी बताई गई है, गुण नहीं है। मैंने 10, और नीचे है ऐसे आदमी लाखों में एक होते। तो ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूमेरिकल यानी कि नंबर के हिसाब से दिए गए हैं। तो वहाँ पे हम गुणवाचक देखेंगे तो फर्स्ट ही आंसर है। सतीश चंचल बालक है में वाक्य में चंचल शब्द क्या है? विधेय, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या प्रिवेशन। तो गुणवाचक ही है, उसकी चंचलता उसके गुण है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक विशेषण जो है मान, मनस, मानस और मनीष, इनमें से मानस से बना हुआ है मानसिक, मानस।
चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र, चित्रण, चरित्रता या चारोत्व। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम आंसर बताएंगे चारित्रिक के हिसाब से। चरित्र से चारित्रिक ही बनता है, चरित्रता नहीं बनता। तो इसमें हमें बताना है विशेषण शब्द का मूल शब्द बताना है, ना कि संज्ञा। संज्ञा बताना होता तो चरित्रता होता। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो मीमांसा क्या होती है? आपको दर्शन फिलोसफी में इस चीज़ का पता लगता है, अगर आप करते हैं तो। फिलोसफी अगर आपका सब्जेक्ट है तो। स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द यहाँ पे स्वरूप है। यानी किसी भी चीज़ का दर्शन मीमांसा पूछ लिया जाता है, मूल्य मीमांसा पूछ लिया जाता है, ज्ञान मीमांसा पूछ, यानी क्या स्वरूप कैसा होता है, ये इसका आंसर रहता है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे स्वरूप रहेगा। बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चमक, प्रकाश, सौदामिनी। दामिनी से पता लग गया, तो यहाँ पे दामिनी बिजली को ही बोला जाता है। तो ये इसका आंसर। और आपके 16 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। ऑल द बेस्ट।